Hello students, a very good afternoon to all of you. Welcome back to my channel शिप्रा क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता है कि हम टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस पढ़ रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड्स के मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें से एग्जाम में एक या दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर। टीचिंग एप्टीट्यूड का ही एक ये टॉपिक है, टीचिंग इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर, जिसके अंतर्गत हमारे दो बिहेवियर आते हैं, हेल्पिंग बिहेवियर एंड द अदर वन इज की बिहेवियर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर, कि हेल्पिंग बिहेवियर क्या होते हैं और की बिहेवियर क्या होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं हेल्पिंग बिहेवियर। हेल्पिंग बिहेवियर के अंतर्गत ये 5 पॉइंट्स आते हैं, यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, स्ट्रक्चरिंग, क्वेश्चनिंग, प्रोबिंग एंड टीचर अफेक्ट। ठीक है, हेल्पिंग बिहेवियर से मतलब यहाँ पर यह है कि हम इस बिहेवियर में जब हम टीचिंग कर रहे हैं, जब हमारा जो टीचिंग बिहेवियर है वो कैसे इफेक्टिव हो सकता है। तो कुछ पॉइंट्स आते हैं हेल्पिंग बिहेवियर में और कुछ पॉइंट्स आते हैं की बिहेवियर में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे की बिहेवियर। तो ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि इसमें से कौन सा बिहेवियर जो है वो हेल्पिंग बिहेवियर के अंदर आता है या फिर कौन सा बिहेवियर है जो की बिहेवियर के अंदर आता है। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हेल्पिंग बिहेवियर एंड देयर आर 5 टाइप्स ऑफ की बिहेवियर। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन फ्रॉम हेल्पिंग बिहेवियर। व्हाट इज हेल्पिंग बिहेवियर? हेल्पिंग बिहेवियर का फर्स्ट पॉइंट है यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो इट मीन्स हमें कहीं ना कहीं उस समय बच्चों के आइडियाज को भी यूज करना है और वो क्या कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहते हैं उसको भी ध्यान में रखना है, जिससे कि बच्चे क्लास में एक्टिव रहें और जब वो अपने आइडियाज प्रेजेंट करेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हमारा जो टीचिंग है, जो हम पढ़ा रहे हैं, वो बच्चे कितना समझ पा रहे हैं। क्योंकि हमने बच्चों का आइडिया लिया तो बच्चे कुछ ना कुछ अपने आप को एक्टिवली इंगेज महसूस करेंगे उस टाइम पर। जब बच्चों का कंट्रीब्यूशन मिलेगा, बच्चों के आइडियाज हमें मिलेंगे तो हमें बच्चों के आइडियाज को भी यूज करना है और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी यूज करना है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरिंग। स्ट्रक्चरिंग का मीनिंग ये है कि हम अपनी टीचिंग बिहेवियर को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं स्ट्रक्चरिंग करके। स्ट्रक्चरिंग मीन्स कि पहले से हमें अपना लेसन प्लान प्रिपेयर कर लेना है, स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है, किस तरीके से हमें बच्चे को आगे टॉपिक्स को या फिर किसी भी सब्जेक्ट को डिस्कस करना है। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए अभी मैंने आपको अपने चैनल के थ्रू यूटेट की प्रिपरेशन करवाई। ठीक है, अभी यूटेट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। अभी हम किसकी तैयारी कर रहे हैं? यूजीसी एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड ईएमआरएस में आता है तो हम उसके बारे में भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया है कि मुझे फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट बच्चों के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी है। तो एक स्ट्रक्चर मैंने तैयार कर लिया है। मैं डेली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आती हूँ जिससे आपको इजीली हर पॉइंट क्लियर हो जाए। तो एक ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया तो स्ट्रक्चरिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है इफेक्टिव टीचिंग के लिए। थर्ड है क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग मीन्स कि बच्चों से टाइम टू टाइम क्वेश्चन पूछे जाएं ताकि बच्चे अपने आप को अपना इन्वॉल्वमेंट महसूस करें, कि वो एक्टिव महसूस करें क्लासरूम में और हमें भी ये समझ में आ सके कि हाँ, जो हमने बच्चे को पढ़ाया है बच्चे को वो कितना समझ में आया है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर, ये क्या है, इसे पढ़ने की जरूरत क्यों है? क्यों? टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें हम अपने टीचिंग स्किल्स पर कमांड करनी है। मीन्स टीचिंग हमारे स्ट्रांग होनी चाहिए, टीचिंग स्किल्स हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी हम बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं। तो जो टॉपिक हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड बीच बीच में से बच्चे से क्वेश्चन पूछ लेना ताकि हमें एग्जैक्टली समझ में आता रहे कि हाँ, बच्चा कितना समझ पा रहा है। नेक्स्ट वन इज प्रोबिंग। प्रोबिंग का मीनिंग होता है हिंट देना, कि मीन्स जैसे बच्चा सपोज टू बी आपने बच्चे से कुछ पूछा कि हमने आज आपको टॉपिक पढ़ाया है रिफ्लेक्टिव लेवल, जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था रिफ्लेक्टिव लेवल, कि अब रिफ्लेक्टिव लेवल को आप डिस्क्राइब कीजिए कि आपको कितना समझ में आया। तो बच्चा अगर कहीं अटक रहा है, बच्चा अगर कहीं कुछ रुक रहा है तो आप बच्चे को थोड़ी सी हेल्प दे दें कि ऐसा नहीं ऐसा है, या थोड़ी सी हेल्प देकर वो आगे अगर इम्प्रूव कर रहा है तो प्रोबिंग उसको कहते हैं कि बच्चे को टाइम टू टाइम हिंट देकर उसको मोटिवेट करना। और लास्ट वन है हेल्पिंग बिहेवियर में टीचर अफेक्ट। टीचर अफेक्ट का मीनिंग क्या हुआ?
टीचर अफेक्ट मतलब टीचर सिर्फ एक टीचर ही नहीं होना चाहिए, टीचर का एक स्टूडेंट के साथ कनेक्शन ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को टीचर से कुछ भी पूछते हुए एक डर महसूस ना हो, एक ऐसा ना लगे कि हाँ हम टीचर के पास जा रहे हैं तो टीचर हमें डांट देंगे या टीचर हमें कुछ कह देंगे। टीचर का एक अफेक्शनेट बिहेवियर होना चाहिए, ऐसा बिहेवियर होना चाहिए कि टीचर और स्टूडेंट के बीच का बिहेवियर बहुत अच्छा दिखाई दे। तो ये हुआ हेल्पिंग बिहेवियर कि आप हेल्पिंग बिहेवियर के थ्रू कैसे अपने टीचिंग बिहेवियर को इफेक्टिव बना सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट बिहेवियर इज की बिहेवियर। की बिहेवियर क्या होता है? की पॉइंट्स, हम क्या कहते हैं? की पॉइंट्स, कि मेन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए जो वीडियोस लेकर आती हूँ उसमें मैं की पॉइंट्स डिस्कस करती हूँ ताकि आपको टॉपिक भी समझ में आ जाए और आपकी प्रिपरेशन भी हो जाए। तो देखिए की बिहेवियर का मीनिंग ये हुआ कि जब हम जिस समय टीचिंग कर रहे हैं उस समय हमें किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट वन इज लेसन क्लैरिटी। अगर टीचर की ही लेसन पे क्लैरिटी नहीं होगी, टीचर की ही लेसन पे कमांड नहीं होगी, टीचर को ही नहीं पता होगा कि वो एग्जैक्टली पढ़ा क्या रहा है, तो उसका टीचिंग बिहेवियर इफेक्टिव नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? लेसन में क्लैरिटी लानी है कि बच्चे को आप किस तरीके से समझा पाएंगे। इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, इंस्ट्रक्शनल वेराइटी मीन्स यहाँ पे ऑर्डर देने से नहीं है कि आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, आपने बच्चे को ये इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल वेराइटी का मीनिंग ये है कि आप बच्चे को ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, किस तरीके से आपको अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करना, किस तरह से आपको बच्चे के नोट्स बनवाने हैं। तो हर पॉइंट पे आप बच्चे को एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, बच्चे को समझा रहे हैं, उसको एक हर जगह एक नई वैरायटी बता रहे हैं कि किस तरीके से आप अपनी स्टडी को पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है टीचर टास्क ओरिएंटेशन। टीचर टास्क ओरिएंटेशन का मीनिंग क्या हुआ कि टीचर जो भी टास्क कर रहा है, टीचर को अपने टास्क में इस तरह से इन्वॉल्व होना चाहिए जैसे कि सपोज टू भी अगर कोई टास्क करते समय कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, लाइक आप प्रोजेक्टर पे पढ़ा रहे हैं तो प्रोजेक्टर खराब हो गया है या लाइट्स चली गई हैं, तो मतलब इन रुकावटों से या बच्चे क्लास में डिस्टर्ब कर रहे हैं, इन जितने भी हर्डल्स आ रहे हैं आपको पढ़ाते समय, तो किस तरीके से आपको अपने टास्क को कंप्लीट करना है और किस तरीके से उससे बाहर निकलना है। और टीचर टास्क ओरिएंटेशन का मीनिंग यही है कि टीचर को अपने टास्क को कितना स्मूथली कंप्लीट करना, मतलब टीचर को अपने टास्क ओरिएंटेशन जो उसके अंदर एक ये कला होनी चाहिए, ये स्किल होनी चाहिए कि किस तरीके से आप अपने टॉपिक को स्मूथली बच्चे तक पहुंचा सकते हैं, उसे अच्छे से समझा सकते हैं, और अगर कोई परेशानी आए बच्चों के पढ़ने में, पढ़ाने में, तो उसको किस तरह से सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो टीचर टास्क ओरिएंटेशन का मीनिंग ये हुआ। तो ये भी एक की बिहेवियर है टीचर के लिए। नेक्स्ट इज इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस से आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको लर्निंग प्रोसेस के अंदर इंगेज होकर बच्चे को किस तरह से लर्निंग सिखानी है, इंगेज करके रखना है बच्चे को कि बच्चा टाइम टू टाइम किस तरह से अपने नए टॉपिक्स को या नए सब्जेक्ट को किस तरह से उसमें इंगेज कर पाए और अच्छे से समझ पाए। लास्ट वन है स्टूडेंट सक्सेस रेट। देखिए जब कोई टीचर पढ़ाता है, अब बच्चे का जब फाइनल रिजल्ट आता है तो कहीं ना कहीं ये बात कही जाती है कि अगर बच्चे का 60% रिजल्ट आया है तो टीचर ने इतना ही पढ़ाया होगा, या फिर 90% रिजल्ट आया है तो टीचर इसका मतलब बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। तो स्टूडेंट का जो सक्सेस रेट है वो भी डिपेंड करता है टीचिंग बिहेवियर पे। तो सबसे पहले तो बच्चे की हमें प्रायर नॉलेज चेक करनी चाहिए कि बच्चे को इसके बारे में कितना पता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर क्या होता है। इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर का मीनिंग ये है कि आप अपने टीचिंग बिहेवियर को किस तरह से इफेक्टिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं आपको इस टॉपिक में क्या पढ़ाने वाली हूँ, या मैं आपसे ये भी पूछ सकती हूँ कि आपको इसके बारे में पहले से कितनी नॉलेज है, इस टॉपिक के बारे में आपको कितना पता है। फिर उसके बाद में जितना आपको पता है वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगी। तो इससे कहीं ना कहीं बच्चे का स्टूडेंट सक्सेस रेट इंप्रूव हो जाता है। बच्चे की पहले प्रायर नॉलेज को चेक कीजिए रिलेटेड टू टॉपिक, देन उसको आगे का टॉपिक डिस्कस कीजिए। तो ये कहलाता है की बिहेवियर। तो हमने क्या पढ़े? 5 टाइप्स ऑफ हेल्पिंग बिहेवियर एंड 5 टाइप्स ऑफ की बिहेवियर। देखिए की बिहेवियर को आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं। ये तो आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में एक छोटी सी ट्रिक है जो मुझे समझ में आई, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, आई थिंक आपके भी समझ में आए। देखिए यहाँ पर जो आप अगर इनका फर्स्ट वर्ड उठाते हैं LITES,
तो यहाँ से की बिहेवियर जो आप याद कर सकते हैं वो याद कर सकते हैं LITES, लाइट्स से आप इसको याद रख सकते हैं कि लाइट्स इज अ की बिहेवियर। ठीक है, अब हम जाते हैं हेल्पिंग बिहेवियर पे। हेल्पिंग बिहेवियर को किस तरह से याद कर सकते हैं? हेल्पिंग बिहेवियर आपको वर्ब फॉर्म में मिलेगा, जैसे कि यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज, स्ट्रक्चरिंग, क्वेश्चनिंग, प्रोबिंग, सब में क्या लगा? ING, एक टीचर अफेक्ट को छोड़कर। तो कहीं ना कहीं आप ये ट्रिक्स, छोटी छोटी ट्रिक्स होती है हर टॉपिक को याद करने की, क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा है, पेपर 1 का भी 10 यूनिट्स और पेपर 2 की भी 10 यूनिट्स हैं, तो आपको छोटी छोटी ट्रिक्स याद रखनी पड़ेगी, तभी आप सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे, कवर अप कर पाएंगे और याद रख पाएंगे। तो हेल्पिंग बिहेवियर को आप किस तरह से याद रख सकते हैं कि हमने इसमें ING का यूज किया, वर्ब की फॉर्म यूज करी है मोस्टली सभी में, यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज। हेल्पिंग बिहेवियर में आपको बच्चे के आइडियाज, बच्चे का स्ट्रक्चर कैसे करना है, बच्चे से क्वेश्चन कैसे पूछना है, बच्चे से रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, बच्चे को कैसे प्रोबिंग प्रोवाइड करनी है, तो ये सब आता है। की बिहेवियर में टीचर को खुद के ऊपर काम करना है कि किस किस की पॉइंट को हम स्ट्रॉन्ग करके बच्चे को अच्छे से टीच कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर का टॉपिक कंप्लीट। तो क्या समझा हमने? हेल्पिंग बिहेवियर में आप बच्चे को कंसीडर करके याद रख सकते हैं, और की बिहेवियर में आपको अपने ऊपर काम करना है, जिसमें टीचर खुद अपने की पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। लेसन क्लैरिटी करना, इंस्ट्रक्शंस देना, टीचर का टास्क ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, लर्निंग प्रोसेस में एंगेजमेंट किस तरह से करना है, स्टूडेंट सक्सेस रेट कैसे बढ़ाना है। तो ये हुआ हमारी शॉर्ट फॉर्म लाइट्स। ठीक है, तो आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मेरी वीडियोस पसंद आई हैं देन प्लीज मोटिवेट मी ऑल्सो, मुझे भी मोटिवेट कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरीके से आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आती रहूं और आपके साथ डिस्कस करती रहूं। एंड फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।